फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। स्लीवलेस है ये ब्लाउज का जो साइज है 35, 35 एंड वस्ट साइज कमर साइज 28 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 13 इंच हमें रेडी करना है, तो हम 14 इंच 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक के लिए। जो भी आपका साइज हो लंबाई, उससे आप बैक के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ऐसे हमें सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। और यहाँ से हमें आर्म होल राउंड 6 इंच। और ऐसे हम स्केल से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है किसी भी साइज़ के लिए। और यहाँ से कॉर्नर से हमें आर्म होल राउंड 1.5 इंच 1.5 और ऐसे गोलाई में हमें शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने गोलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 35 है, 35, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.75 और 2 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज 28 है, उसका चौथा भाग 7 इंच 7 इंच और 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो है स्केल से हम सीधी लाइन जो है ये स्टिचिंग लाइन है, यहाँ से सिलाई होगी। और ये 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई हम 2.5 ले रहे हैं, 2.5 इंच। और लंबाई हम यहाँ से हम ले रहे हैं 10.5 इंच 10.5। चौड़ाई नीचे से 3 इंच 3 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरीके से हम 5 शेप में हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, वी शेप भी या गोल शेप भी। और शोल्डर साइड से हाफ इंच नीचे लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इधर से हाफ इंच डाउन लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। टक्स के लिए इस तरीके से हम बराबर करेंगे। और जहाँ पर हमें इस तरीके फोल्ड कर सेंटर आए वहाँ पर डॉट लगाकर करीब 2.5 इंच पर इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, हाफ इंच दोनों साइड में टक्स के लिए। तो ये बैक पार्ट जो है ड्रॉ हो गया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर पर। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम अस्तर को पहले बराबर कर लेते हैं और इसको हम कट कर लेते हैं, समझने में इजी होगा। तो इस तरीके से हमने कट कर इसको बराबर कर लिया है। जितना हमने बैक में लिया था उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 14 लिया था तो हम फ्रंट में 15 लेंगे। शोल्डर में उतना ही रहेगा 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच। और ऐसे हमें सीधी लाइन स्केल से ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स की तरह ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से हम फ्रंट में आर्म होल 1 इंच और ऐसे गोलाई में हम शेप दे लेंगे। जैसे हमने गोलाई में ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 35 से 35, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.75 प्लस 25 हमें स्टिचिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का जो साइज है 2.5, उसका चौथा भाग 7 इंच। 2.25 हमें टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ये स्टिचिंग लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच 2.5। लंबाई हम ले रहे हैं 9 इंच 9 इंच। आप जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं।
और इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो वी शेप भी दे सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं, लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें बेल्ट लेना है 16 तक, तो 12 इंच ले रहे हैं, 12.5। और ऐसे हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। आप बेल्ट चाहे तो सीधी भी रख सकते हैं, राउंड शेप में देना चाहते हैं तो राउंड शेप में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। तो 1.5 1.5 इंच, और यहाँ से हम ब्लाउज़ का 10वां भाग 3.5 पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और 1/2 इंच इधर साइड से हमें लेना है और इसको इस तरीके से हम शेप दे लेंगे। तैसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स लेना है, तो शोल्डर से मैं टक्स ले रही हूँ 10 इंच, ब्लाउज़ का 10वां भाग 3.5, नीचे भी हमें उतना ही। और इस तरीके से हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड 1-1 इंच, टक्स के लिए हमने लिया था 2 इंच और 25 जो है स्टिचिंग के लिए। और इस तरीके से हम दोनों साइड 1-1 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर साइड से 1/2 इंच हमें नीचे लेना है। जब भी आपको लेना हो तो शोल्डर साइड, नेक साइड नहीं। नेक साइड अगर लेते हैं तो वो रॉन्ग है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कट कर लिए हैं। और यहाँ पर जो हम प्रिंसेस का यहाँ से हम शेप दे लेंगे इस तरीके से। ऐसे हमने प्रिंसेस का शेप दे लिया है। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। नेक भी हम कट कर लेते हैं। बीच से हम इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेना है हमें। अब 2 जो है हमने और 25 जो है 2.25 हमने टक्स के लिए लिया था। तो इसमें कमर का साइज लेंगे और जितना एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड कर हम उसके ऊपर इस तरीके से हम कटिंग को रखेंगे और एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेते हुए हम कट कर लेना है हमें। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। सभी पार्ट कट हो गए हैं, फ्रंट एंड बैक पार्ट। अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो हम पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो इस तरीके से सीधे साइड में हमने रखा है अस्तर को। ऐसे हमें पिनअप कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पिनअप कर लिया है और पेन को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमने पिन को निकाल कर इस तरीके से पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिए है। जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा नेक के भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आई और हुक बनाने के लिए हमें इस तरीके से सेंटर से बीच से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें इसे 2 पार्ट्स में जो है कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम 2 पार्ट्स में हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम आई पट्टी इस तरीके से उल्टे साइड में रखेंगे फैब्रिक और स्टिच कर लेना है। और इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है सीधे साइड में।
और सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसमें डबल सिलाई लगानी है क्योंकि ये आई पट्टी है, जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है, तो हुक पट्टी हम सीधे साइड में अटैच करेंगे। अब इस तरीके से फोल्ड कर कर उल्टे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये आई और हुक पट्टी जो है बनकर रेडी हो गया है। अब हमें नेक में हम पाइपिंग लगेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक का ही हम पाइपिंग दे रहे हैं। पाइपिंग की जो पट्टी हमने रेप कट किया था, ये बिना धागे के ही, और इस तरीके से हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये गोल पाइपिंग जो है बिना धागे के ही देख सकते हैं, ये रेडी हो गया है फ्रंट एंड बैक। अब हम बैक साइड में टक्स लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी ये जो हमने एक्स्ट्रा था फिर उसको कट नहीं किया, तो उसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे की ओर, तो आपको अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उसी को फोल्ड कर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे ये देख सकते हैं बैक पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है। इसमें हमें आई और हुक लगाना है, तो हम फिलहाल क्लिपिंग अप कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है आर्म होल साइड से इस तरीके से पकड़ के बराबर में स्टिच करना है। आप चाहे तो नीचे साइड से भी स्टिच कर सकते हैं, इस तरीके से बराबर में। तो ऐसे देख सकते हैं कि एकदम बराबर में पार्ट अटैच हुआ है, वो छोटा बड़ा नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट। अब हम नेक में जो पाइपिंग दे लेते हैं, तो पाइपिंग की जो फैब्रिक है उसको हमने उरेप कट किया था, और इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर कर पाइपिंग देंगे। इससे आपको धागे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना धागे के ही आप गोल पाइपिंग दे देंगे फैब्रिक का ही। और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सीधे साइड में सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट में हमने इस तरीके से रेडी हो गया। अब हमें फैब्रिक लेना है और इस तरीके से दोनों पार्ट को जो है हम अटैच करेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम अटैच कर लेते हैं बराबर में। तो इस तरीके से जो है दोनों पार्ट हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं।
एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बेल्ट को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सेंटर से अटैच करेंगे। जब भी आप इस तरीके से राउंड से वाली बेल्ट को अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें। दूसरी साइड भी तो ऐसे हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को अटैच करना है। तो देख सकते हैं ये एकदम बराबर में आया है। शोल्डर से हम अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट एंड बैक पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हमें स्लीवलेस है तो हम आर्म होल राउंड से में पाइपिंग दे रहे हैं। आप चाहे तो स्लीव्स भी लगा सकते हैं, पर मैं स्लीवलेस ब्लाउज बना रही हूँ तो इसमें पाइपिंग दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बाजू भी लगा सकते हैं। पाइपिंग सेम नेक की तरह ही देंगे जैसे कि हमने नेक में दिया था बेल्ट में, वैसे ही हमें इसमें भी पाइपिंग देनी है। तो ऐसे देख सकते हैं ये। ओके, अब हम फिटिंग दे लेते हैं। जो भी आपकी साइज़ रहेगी आप एक बार नापेंगे और फिर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। दूसरे साइड भी हम टच कर लेना है हमें। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट है, रेडी हो गया फ्रेंड ब्लाउज एंड फ्रंट पार्ट। तो ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।